इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कहने का मतलब ये जो है पूरी एक अभिक्रिया दी गई है, PbO प्लस सी गिव्स आउट Pb प्लस CO2। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? यानी का सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है, कार्बन अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है। तो अगर आपको पता हो तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसमें से बताया गया होगा कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होता था? जिसमें वो अभिक्रियाएं होती थी जिसमें ऑक्सीजन को क्या करते थे। अच्छा, बेसिक जानकारी होगी कि नहीं होगी कि अपचयन कौन सा होता था? बोले तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती थी जिसमें से ऑक्सीजन जुड़ती हो या फिर हाइड्रोजन निकलती हो। हम तो ऐसे याद रखते हैं, आप ही रख सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, निकल रही हो, या वो ऑक्सीजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन निकल रही हो। दूसरा कंसेप्ट ये हो सकता है, ये तो हमारा शब्द किसका था? अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण का। दूसरे में होता है क्या? अपचयन। अपचयित वो थे जिसमें से हो सकता है कि ऑक्सीजन क्या हो, निकल रही हो, और हाइड्रोजन जुड़ रही हो। अगर हाइड्रोजन जुड़ रही होगी तो वो हो जाएंगे अपचयन यानी का अपचयन। और दूसरा था हमारा क्या? उपचयन। तो उपचयन वाले में क्या होता था? उपचयन वाले में ऑक्सीजन जुड़ रही हो या फिर हाइड्रोजन निकल रही हो। यही तो कंसेप्ट था। आपने क्लास के नोट्स को दोबारा से अच्छे से देखिए, उसमें सारे यही नोट्स लिखे होंगे कि किसमें क्या था। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन में यही कहा गया था कि इस अभिक्रिया में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो अगर आप देखो तो PbO से किस में जा रहा है? Pb में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अच्छा, हमको कैसे पता? क्योंकि ये लेड ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड से किस में गया? लेड में गया। और जो कार्बन है, कार्बन किस में जा रहा है? CO2 में। तो अभी मैंने जो परिभाषा बताई थी कि ऑक्सीजन में जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयित कहलाता है। यानी का कार्बन का, यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तभी तो यहाँ CO2 बना, तो इसका क्या हुआ? उपचयित हुआ, यानी का कार्बन का उपचयित हुआ। ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, लेकिन हमें कौन सी बात पता करनी है? हमें बात पता करनी है कि गलत कौन सी है। दूसरा, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो ये अपचयित होता है, इसका मतलब इसका अपचयित हो रहा है, यानी का ऑप्शन डी भी सही है, यानी का चौथा और ये सही है। अगला कहता है कि सीसा, बोले तो PB का अपचयित हो रहा है, नहीं भाई, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयित हो रहा है, नहीं, ये भी गलत है, इससे इधर जाओगे तो ऑक्सीजन निकल रही है, ये भी गलत है। इसका मतलब हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा यहाँ लिखा हो। तो आप देखें, इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड, यही है ना। ये दोनों गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड तो गलत है नहीं, क्योंकि थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि Fe2O3 प्लस Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस Fe, यानी का दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको पता होगी ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ध्यान से देखें तो ये अभिक्रिया क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये Fe के साथ जुड़ा हुआ है, और ये किस में चला गया? Al में। और Fe कम सक्रिय होने के कारण Al ने निकाल दिया, तो Al ने इसके साथ सहयोग कर लिया और Fe जाके अकेला रह गया। तो अब हुआ क्या यहाँ से? अगर आप लोग देखें तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें से एक तत्व ने दूसरे तत्व को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित कैसे कर पाते हैं? अगर आप जानते हो तो बताइए। विस्थापित अभिक्रिया यानी का विस्थापित आयन होते हैं, तो इसमें से किसमें से कौन किसको निकालता है? इसमें अगर आपने सक्रियता श्रेणी याद की हो तो बताइए कि Al और Fe में से ज्यादा सक्रिय कौन था? Al था। तो Al ने क्या किया? Al यहाँ से निकलकर इसके ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया, और जब ऑक्सीजन से जाके जुड़ा तभी तो बना Al2O3, बना कि नहीं बना? और क्या बाहर निकल गया? Fe बाहर निकल गया। तो पूछा जाता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? यानी का ये तो विस्थापन कर दिया, यानी का एक ने दूसरे को हटा दिया, ऑक्सीजन को अपने साथ सहयोग कर दिया। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया ये तो नहीं है। आप समझते होंगे संयोजन अभिक्रिया कौन सी? अरे संयोजन अभिक्रिया तो वो अभिक्रिया होती थी जो क्या था कि एक या एक से अधिक यौगिक से मिलकर जो एक नया यौगिक बनानी थी। यानी का हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया तो वो थी जिससे, जैसे A प्लस B गिव्स आउट C, तो एक या एक से अधिक यौगिक मिलकर, यानी का तत्व मिलकर कोई भी चीज मिल जाती है, वो एक या एक से अधिक होते हैं और एक उत्पाद में बदल जाते हैं, तो वो तो संयोजक होती है। तो ऐसा तो इसमें हुआ नहीं है। दो विस्थापन अभिक्रिया तो वो होती थी जैसे मानो कि कोई एक अभिक्रिया है A और B, और वो जुड़ रही है C और D के साथ,
तो ये आयनों में टूट जाए प्लस और माइनस, और ये भी प्लस और माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, यानी का तो यहाँ से बन जाएगा AD प्लस BC। तो ये भी द्वि विस्थापन यानी का दोनों तरफ से आयनों का आदान प्रदान होता हो, इसमें ऐसा भी नहीं हुआ है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती थी कि कोई भी एक चीज है, जैसे एक अभिक्रिया मानो, एक अभिक्रिया है मान के चलो A। अब जब A अभिक्रिया है तो A वाले ने क्या किया कि A से टूट जाइए किसमें, B प्लस C में। तो वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती थी, जब कोई एक यौगिक क्या हो, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, तत्वों में टूट जाए, तो वो कौन सी कहलाती थी, वियोजन कहलाती थी। तो ये ऐसा भी इस अभिक्रिया में नहीं हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था कि ज्यादा सक्रिय तत्व क्या करता है, कम सक्रिय वाले तत्व के साथ से अभिक्रिया करता है, उसको विस्थापित कर देता है, और उसके साथ जो यौगिक जुड़ा होता है उसके साथ जुड़ के अभिक्रिया कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी का ये कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान से नए यौगिक बनते हैं वह कहलाते हैं। तो अभी आपको बताया था हमने, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई थी, द्विविस्थापन बताया यौगिक ये, तो जिसमें आदान प्रदान होता हो किसका, आयनों का, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है। अगर आप लोग बताएं कार्बन में वायु, और मोस्टली आपने पढ़ा हो तो हम लोग ज्यादातर आपको एक ही बात बताते हैं कि कार्बन बोले तो C, और प्लस वायु मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से है, ठीक। तो क्या हुआ, C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। अब बताइए, ये लिखी हुई है अभिक्रिया, क्योंकि उसने क्या कहा, कार्बन बोले तो C, तो और वायु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा। अब आप देखिए C प्लस O2 तो गिव्स आउट CO2। तो अब ये क्या हुआ, तो किसका उदाहरण है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, बिल्कुल सही। संयोजन, विस्थापन, विस्थापन, वियोजन। संयोजन की परिभाषा आपको हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या सिखाई थी, ये बताया था जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर या तत्व मिलकर किसी एक निर्माण करते हैं, यानी कि अभिकारक ज्ञान। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है। तो इसी अभिक्रिया में भी आप ध्यान से देखें तो ये अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया नहीं। संयोजन अभिक्रिया तो वो होती थी जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर या तत्व मिलकर किसी एक को बनाते थे, तो ये तो नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती थी जो ज्यादा सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है। तो जरा देखें, यहाँ पर H2SO4 है, यहाँ पर Zn है, तो अगर सक्रियता श्रेणी हमको याद है तो वहां से देखें कि Zn ज्यादा सक्रिय होता है, तो Zn ने क्या किया, H2 से ज्यादा सक्रिय है तो इसने इसको क्या किया, विस्थापित कर दिया, तो ZnSO4 प्लस H2 बन जाती है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दहन अभिक्रिया है। अगर आपने दहन अभिक्रिया पढ़ी हो तो इसमें से हमसे ये पूछा है कि दहन अभिक्रिया कौन सी है, तो आप इसमें से बताइए कि दहन अभिक्रिया कौन सी है। पहली रिएक्शन दी हुई है कि NaO प्लस CH3CHO गिव्स आउट CH3COO Na प्लस H2, या फिर CH4 प्लस Cl2 गिव्स आउट CH3Cl प्लस HCl HCl, या फिर अगला है CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। तो दहन अभिक्रिया बेटा इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी का ये कौन सी है जिसमें से ऊष्मा और प्रकाश और ये सब कार्बन डाइऑक्साइड ये बनते हैं, ये दहन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि BaCl2 प्लस Ne2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस NaCl। ये कौन सी अभिक्रिया है। अगर आप ये अभिक्रिया देखो तो देखो यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, ये B है, Ba जो है वो SA4 के साथ जुड़ गई है और Na जो है वो Cl के साथ जुड़ गई है, यानी का इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ, एक आयन दूसरे के आयन से जाके जुड़ गया। तो ऐसा किस में होता था जिसमें आदान प्रदान इसका होता, जैसे Ba है ना, Ba किससे जाके जुड़ गया, SO4 से, और Na किससे जाके जुड़ गया, Na जुड़ गया Cl से, तो तभी तो अभिक्रिया बनी क्या, BaSO4 प्लस NaCl। तो
तो ये योग्य है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, अपघटन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि परिभाषा है हम आपको बता चुके हैं कि कैसी क्या परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि Fe प्लस, यहाँ पर बेटा प्लस है, Fe प्लस Al गिव्स आउट, ये लिखा है Fe2O3 प्लस Al, Fe प्लस O3, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, आप देखिएगा लिखा क्या हुआ है। ये लिखा है, थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसमें, Fe2O3 प्लस Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस Fe, ये अभिक्रिया है। ठीक है, Fe2O3 प्लस Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस Fe। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फिर मैं आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया था, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो ये वियोजन है, योगात्मक है, द्विविस्थापन या विस्थापन है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? देखिएगा Al किसके साथ जुड़ गया? Al जुड़ गया O के साथ, तो क्या बन गया? Al2O3, और यहाँ से क्या बचा? Fe, तो Fe बाहर निकल गया। ये ज्यादा सक्रिय है, ये कम सक्रिय है, तो ये किसका उदाहरण हो जाता है? विस्थापन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रासायनिक समीकरण BaCl2 जलीय है, ठीक है, जलीय है, और प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl, तो ये किसका उदाहरण है? तो अगर देखें तो ये प्रेसिपिटेट वाली अभिक्रिया पड़ी होगी, यानी का एक हमारी अभिक्रिया आती है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें से आपने पूरी क्लास में देखा हो, तो उस समय क्या होता है कि कुछ पदार्थ हमारे अविलय रह जाते हैं। अविलय का मतलब घुले नहीं। तो हमारी अवक्षेपण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के जलीय विलयन मिलाने पर अभिक्रियत होकर अविलय पदार्थ बनते हैं। यानी का जलीय विलयन जब डालते हैं तो उसमें से दो या दो से ज्यादा पदार्थ होते हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि उसमें अविलय होते हैं, वो घुलते नहीं है। तो ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये उदाहरण हो गया अवक्षेपण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसमें से हमको ये बताना है कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है। तो आप केवल इतना याद रखिएगा कि जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अवशोषित ऊष्मा जिसमें होगी वो अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्मा शोषी। और दूसरी अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्मा क्षेपी। तो ऊष्मा क्षेपी में उत्पन्न होती है ऊर्जा, और ऊष्मा शोषी में अवशोषित होती है। तो इसमें से पूछा, बताइए किस में होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, और दूसरा ऑप्शन है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपतन, वाष्प का संघनन, जल का वाष्प में परिवर्तन। यानी का इसमें ऊष्मा अवशोषित कौन कौन से केस में होगी? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ऊष्मा शुष्क बर्फ वाले में, यानी का शुष्क बर्फ, और दूसरा ऑप्शन इसमें बताता है कि जल का वाष्प में परिवर्तन, यानी कि इसमें। तो ऊष्मा शोषी का उदाहरण ये है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया, एक अभिक्रिया दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है 2FeCl3 प्लस H2O प्लस बाई, और बाई के बाद बेटा एक एरो लगा हुआ है गिव्स आउट, यहाँ पर जगह नहीं है, गिव्स आउट। उसके बाद अभिक्रिया बनती है FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl। तो आपको ये बताना है कि बाई के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर ये बाई लिखा है ना, अभिक्रिया क्या है? समझ में आई कि नहीं आई? कि मैं लिखूँ? मैं लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। अभिक्रिया लिखी हुई है FeCl3 प्लस H2O प्लस बाई, और उसके बाद लगा हुआ है गिव्स आउट। ठीक है, अब ये अभिक्रिया है। उसके बाद यहाँ से पूरी गिव्स आउट के बाद हमारी ये अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर बताइए कि बाई के स्थान पर क्या होगा। तो बाई के स्थान पर जरा अगर आप इस साइड देखें, उत्पाद की तरफ देखें, तो यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है SO4, बाकी की तो सब इससे मिलना है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर किसको मिलाया गया होगा? सल्फर डाइऑक्साइड को, यानी का SO2 को मिलाया गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोहे चूड़ पर तनु HCl को डालने पर होता है, ये सही निशान लगाइए। तो क्या होता है, किसको, लोहा, लोहा बोले तो Fe, और Fe की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी का HCl के साथ करा दी जाए तो क्या बनता है, तो गिव्स आउट क्या बनता है, तो बनता है FeCl2 प्लस Cl, यही बनता है। तो हमसे पूछा गया है, वैसे तो आपको रिएक्शन याद होगी, यहाँ पर कभी कभी आयरन यानी कि Fe की वैलेंसी जो है वो 2 ले लेते हैं, तो कभी 3 ले लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अब हमको बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन कहता है हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस, वो सॉरी यहाँ पर H आएगा, H2 आएगा, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है, या फिर क्लोरीन गैस आयन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयन व लवण बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या क्या बना आप हमको बताइए, हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड बनता है, तो यही तो बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है। इनमें से हमको बताना है कि जो अभिक्रिया दी गई है इनमें से संयोजन अभिक्रिया कौन सी नहीं है। अगर बेटा क्वेश्चन अगर वो देखें तो संयोजन अभिक्रिया नहीं है, अगर देखें CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3 प्लस H2O, यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, हमने अभी आपसे बात की थी। लेकिन संयोजन अभिक्रिया हमारी ये अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर किसी एक को बनाती हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। और H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, ये भी संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पर बेटा यहाँ पर गिव्स आउट का चिन्ह है, रह गया है, मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर बीच में H2SO4 के बाद गिव्स आउट का साइन है। तो देखिए ये भी 2 मिलकर ये बनता है, ये भी संयोजन अभिक्रिया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3 प्लस H2O, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि NH3 प्लस O2 गिव्स आउट NO प्लस H2O, तो इनमें से किसका उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, अगर आपने ये पढ़ा हो तो बताइए ये किसका उदाहरण है। निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है, तो ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है। इसके अगर ये अभिक्रिया देखें तो ये विस्थापन अभिक्रिया भी है और ये रिडॉक्स अभिक्रिया भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रिया। हालांकि इसके वैसे वाले ऑप्शन थे कि ए ऑप्शन दिया था पहला और दूसरा, फिर दिया था दूसरा और चौथा, तो इस तरीके से। तो इसका ये किसका उदाहरण है, ये विस्थापन अभिक्रिया और रिडॉक्स दोनों का उदाहरण है। रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रही हो, ऐसी अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहण करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड या गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, हीलियम या नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम तथा नाइट्रोजन। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आप होमवर्क में डालेंगे कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि जंग का रासायनिक नाम क्या है। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें कि क्या है क्या नहीं। और अगर कोई भी समस्या आती है किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि इसमें ये समस्या है, तो हम उस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर कोई भी समस्या किसी भी टॉपिक को लेकर हो, आप टॉपिक भी बता सकते हैं। यदि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी चैप्टर को लेकर भी अगर आपके पास समस्या हो कि उस चैप्टर में और तैयारी पूरी ना लग रही हो, तो आप हमको बताइए, तो हम प्रयास करेंगे कि वह चैप्टर हम लेके आएँ, और ताकि आपका कम समय उसका यूज आप अच्छे से अच्छे कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। बेटा चैनल को भी आगे बढ़वाइएगा, सब्सक्राइब भी अभी उतने नहीं है जितना चाहिए, सपोर्टेबल उतना नहीं है जितना होना चाहिए। आप लोगों के यथार्थ प्रयास से हम लोग भी आगे हो सकते हैं, तो इसलिए